शुभ संध्या प्यारे छात्रों, आप लोगों को मेरे नितेश मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने ठीक है, यह जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग जो है ना लेक्चर नंबर चौथा लेक्चर पर है। कौन से लेक्चर पर है? लेक्चर नंबर 4 पे है। ठीक है ना, हम प्रश्नावली नंबर 3 का प्रश्न संख्या तीसरा है। ठीक है ना, और प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोला गया है कि सिद्ध करिए कि 1/√5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय। उल्टा मानेंगे ना, इसमें भी माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, आपको लिखना होगा कि 1/√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब ए और बी दो ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि 1/√5 बराबर ए बटा बी, और जहां ये जो बी होगा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये ए बाई बी जो हुआ एक परिमेय संख्या हुआ, और ये भी एक हम लोग परिमेय संख्या ही माने हुए हैं 1/√5। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिए। और इसमें एक और चीज की, जहां ए तथा बी है ना सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब हुआ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, सह अभाज्य है यानी कि उनमें उभयनिष्ठ क्या है? सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ए बाई बी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/5 ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर, यही ना होगा। तो अगर हम इस 5 को यहाँ लाए तो बी स्क्वायर में 5 से भाग देने पे आ रहा है आपका ए स्क्वायर है। बी स्क्वायर में 5 से भाग देने पे क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आ रहा है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा समझ रहे हैं ना। इसको भी विभाजित ये करेगा, यहाँ से ये आपको लग रहा है ठीक। अब उसी तरह से फिर इसमें अब क्या करना होगा, तो मान लेंगे यहाँ से b बराबर है ना, माना b बराबर 5c, जहां c जो है, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए इसके बाद आप अगर b की जगह 5c रखिएगा तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर है ना, यानी कि ये आ जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। इसको लाके इधर काट दीजिएगा तो हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अगर हम 5 को इधर ले जाए तो a स्क्वायर में 5 से भाग देने पे आ रहा है c स्क्वायर, यहाँ से कह सकते हैं कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो होगा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है कि ए 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में कॉमन है ना, तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हम तो माने थे कि वो दोनों है ना, ए और बी क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य माने थे, तो यहां से लिख सकते हैं कि यह हमारी इस मान्यता कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड
का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है या फिर है ना, सअभाज्य है, ये भी कह सकते थे, एक है या सअभाज्य है, गुणनखंड एक है का विरोधाभासी है, विरोधाभासी है ना, ये इसका विरोधाभासी है। और जब विरोधाभासी है तो ये भी हमारा मानना गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता कि 1/√5 एक परिमेय है, गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत है। इसलिए 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर में भी दिया है कि सिद्ध करें कि नीचे दिए गए संख्याएं परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 6 का पावर 1/3, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट कर सकते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक, अब चलिए अभी हमें इसमें लिखेंगे उसी तरह, माना 3√6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब ए तथा बी ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि 3√6 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है ना, और a तथा b सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब इनमें कॉमन एचसीएफ क्या है, 1 है, सह अभाज्य है। अब चलिए यहाँ देखिए क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर यानी क्यूब करने पे क्या होगा, ये जगह 3√6 का क्यूब इज इक्वल टू a³/b³, यही ना आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, बच जाएगा 6 बराबर a³/b³, यानी से यहाँ से आ जाएगा 6b³ बराबर a³, है ना। अगर हम इस a³ में 6 से भाग करें तो a³ में 6 से भाग करने पर आ रहा है b³, और b एक क्या है, तो पूर्णांक है, यानी पूरा भाग लग रहा है तभी ना पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 6 जो है इसको विभाजित करेगा तो 6a² को विभाजित करता है। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो क्यूब है ना, सॉरी a³ को विभाजित करता है तो 6, इसलिए 6 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए वो a को भी विभाजित करेगा। फिर इसी तरह मानेंगे, माना a बराबर देख रहे ना, a बराबर आपको मानना होगा 6c, जहां c एक पूर्णांक है। आप देखिए क्या करेंगे, वहां रख देंगे इस मान को, तो जब यहाँ पे रखेंगे 6b³ बराबर हो जाएगा 6c का क्यूब, तो यहाँ से 6b³ बराबर हो जाएगा 216c³, ये ले जाओ भाग में, तो b³ बराबर हो जाएगा 36c³, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 36 को इसमें ले जाएंगे तो 36 में से भाग लेने पे c³ आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 है ना, b³ को विभाजित करता है।
है ना। 36 बी क्यूब को विभाजित करता है, इसलिए 36 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अच्छा, जब 36 जो बी को विभाजित कर रहा है तो 6 भी बी को विभाजित कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 6 का ही ना टेबल में, 6 का ही ना ये मल्टीपल है ना। अतः 6 बी को भी विभाजित करेगा। जब 36 विभाजित करेगा तो 6 भी विभाजित कर लेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि उसमें 6 से दिखाया गया है ना ऊपर, तो यहाँ भी 6 से आपको दिखाना होगा। ठीक, अब देखिए, अतः इससे हमें क्या पता चला है कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। लेकिन हम लोग ऊपर माने थे कि ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या था, सह अभाज्य था ना, सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य में एचसीएफ उनका 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो हमारा मानना गलत था। तो यहाँ लिखेंगे कि यह हमारी इस मान्यता कि ए तथा बी सह अभाज्य है का विरोध करता है ना। अतः हमारी मान्यता है कि 3√6 परिमेय है, गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत है, ये हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3√6 अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। चलिए 4 का सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर। इसमें भी आपको ये तो पता है कि √3 आप साबित कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय है, तो हमें अब साबित करना है कि 3√3 एक अपरिमेय होगा। इसमें भी लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब ए तथा बी, ए और बी लिखते हैं, ए और बी है ना, ऐसे पूर्णांक है कि 3√3 बराबर a बटा b और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इस 3 को उधर ले जाइएगा, 3 को, तो ये हो जाएगा √3 बराबर a बटा 3b, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ जो दिया है, क्योंकि आपको पता है कि p है ना, a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए a और जब ये इसमें 3 इंटू हो रहा है तो 3b भी पूर्णांक है ना, a और 3b भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से गुना होगा तो पूर्णांक ही आएगा, ये तो जानते हैं। इसलिए ये जो होगा a बटा 3b एक परिमेय संख्या का रूप है, ये परिमेय संख्या का रूप है। लेकिन ये चीज असंभव है ना, ये अपरिमेय होना तो असंभव है, चूंकि आपको पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये तो संभव नहीं है कि बराबर हो जाए, है ना। और चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको साबित करना पहले ही जान चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता
मान्यता है कि 3√3 परिमेय है, परिमेय है, गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत है, मान्यता गलत है। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये परिमेय है और ये आपको पता है अपरिमेय है, तो दोनों बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमारी मान्यता गलत हो रही है। इसलिए 3√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 नंबर में दिया है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए पहला ही देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें भी उसी तरह मान 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए तो पता है। तो यह मान लिए कि एक परिमेय संख्या का रूप है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना। तो ये परिमेय है। तब ए और बी, ए और बी ऐसे पूर्णांक है कि 6 + √2 बराबर a/b, जहां b ≠ 0। अब 6 को उधर ले जाइए, ठीक है। इसमें 6 को उधर ले जाइए तो √2 बराबर हो जाएगा a/b - 6। √2 बराबर अब आपको आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, a - 6b। अब चूंकि यहाँ a और b जो है पूर्णांक न है, चूंकि a और b पूर्णांक है, ऊपर आप क्वेश्चन में लिखे थे ना, यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं कि पूर्णांक है। तो जब a और b पूर्णांक है तो यहाँ जो है a - 6b तथा जो ये आपका एक ये b है, ये b क्या होगा? पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो जब ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है तो पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करेंगे। अतः आप लिख सकते हैं कि जो a - 6b और बट्टा में b जो है, b एक परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है ना। तो परिमेय संख्या का रूप है। और चूंकि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे उल्टा हो रहा है ना, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतः हमारी यह मान्यता, या हमारी मान्यता कि 6 + √2 एक परिमेय है, ये कैसा मान्यता है? तो ये गलत है। इसलिए 6 + √2 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या? 5 देखिए, 5 देख लेते हैं, उसके बाद सारा आप बना लीजिएगा। 5 नंबर में तो लिखना होगा कि मान √3 - √3 है ना, √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। तब a तथा b ऐसे, है ना, दो ऐसे पूर्णांक हैं कि √3 - √2 बराबर a/b, और जहां b जो है ≠ 0 है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा √3 - √2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a² बट्टा b²। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² + b²
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, समझ रहे हैं ना। इधर है ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 5 प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा, ए 5 माइनस ये आएगा तो माइनस का होगा ना, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर में 2√6, यहाँ लिख सकते हैं ना इस तरह से। फिर अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2√6। अब लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बी स्क्वायर बराबर में √6, समझ गए। और चूंकि ऊपर आपकी ए और बी क्या है, पूर्णांक है, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी क्या है आपके पास, पूर्णांक है, तो यहाँ से आपको ये जो 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, या ये 2 दिख रहा है, और तथा जो बी स्क्वायर दिख रहा है पूर्णांक होंगे, ये सब भी क्या है, पूर्णांक होंगे, तो ये सब भी पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक होंगे अतः ये क्या है, परिमेय संख्या का रूप हुआ ना, अतः 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है। और √6 जो है अपरिमेय है, ये तो आपको पता है ना। और चूंकि √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो जब ये अपरिमेय संख्या है और ये इधर परिमेय दिख रहा है, तो ये तो इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। अतः हमारी मान्यता की क्या था आपका, तो √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत है। तो जब ये मान्यता गलत है, इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए। चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं आप। ये आपका तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो चैप्टर के शुरुआत में ही बताया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो हम लोग बिना भाग किए कैसे पता कर लेंगे कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, वो इस प्रमेय के माध्यम से जानेंगे। तो पहला प्रमेय क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब समझते हैं, दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है, और q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप है। 2 का पावर, यानी कि ये जो q का मान होगा, ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा, जहां m और n ऋणोत्तर यानी नॉन निगेटिव, माइनस वाले नहीं पूर्णांक है। यानी माइनस वाले नहीं पूर्णांक है, मतलब 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से इन्फिनिटी तक हो सकता है। बस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी m और n का वैल्यू हो सकता है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1/8 दिया है, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने का मतलब, जैसे 8 का फैक्टर करिएगा तो ये देखिए आ गया 1/2 का पावर 3, 2 का पावर 3। अब सोचिएगा, कहिएगा कि तो 5 है नहीं, तो 5 का पावर यहाँ तो 0 छिपा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, समझे। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2/250। तो पहले ही आपको बताया है कि p/q के रूप में होगा, और p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य, यानी ये कट उठ के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कटेगा, तो पहले काट लीजिए आप, ठीक है, याद रखेंगे। तो 125, तो 1/125। अब इसका फैक्टर करिएगा तो 1/5 का क्यूब हो जाएगा। तो वैसे यहाँ 2 का पावर 0 छिपा हुआ है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर के रूप में आए, है ना, गुणनखंड के रूप में आए,
2 या 5 हो या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीसरा भी उदाहरण दे सकते हैं। तीसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ है 3 और बटा में है आपका कितना मान ले, चलिए मान लेते हैं 250। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो नीचे आएगा 2 गुना 5 का पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। तो कब शांत होगा, तो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा, तभी होगा। दोनों में से कोई एक भी आए तो चलेगा और दोनों भी आए तो चलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में है और q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है, यानी q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो इस तरह का जो क्वेश्चन परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखिए, मान लीजिए आपके पास है 3 बाई, है ना, कितना लिखा जाए, लिख लेते हैं सॉरी 81। ठीक है, चलिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 1/27। तो नीचे आएगा 3 का क्यूब ना, ये तो अशांत दिख रहा है। ठीक है, अशांत आवर्ती है इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा 1/75 मान लेते हैं, तो 75 का करिएगा तो आपका ले जाएंगे 3 से 25 बार में 5 यानी आ गया 1/3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया है। तो इस रूप में नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो देख रहा है इसमें 5 तो आ गया है लेकिन 2 नहीं आ पाया है, इसकी जगह पे 3 आ गया है। ये 3 नहीं रहता तो काम चल जाता। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 3/75 रहता, काटते 1/25 हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार देखते तो ये 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है तो शांत, नहीं तो अशांत होता है। सही 1.4 में देखते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि नीचे वाले दिए गए परिमेय संख्याओं में से कौन सा, किनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत होगा। मतलब किनका शांत होगा, इसका किसका अशांत होगा। तो इसको 17/2 का क्यूब कर सकते हैं, यानी कि इसका शांत आ जाएगा। ये भी आपका शांत आएगा, नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा। चलिए शांत हो गया। उसी तरह इसको भी चेक करिएगा तो नीचे 343 है, तो 343 का अगर फैक्टर करिएगा ना तो 343 है, 7 से जाएगा क्या, 7 से ले जाएंगे, 7 चौक 28, सॉरी कितना होगा, 7 हाँ 7 चौक 28 होगा। तो बचेगा कितना आपका 6 और 7 9 63 49। फिर 7 से ले जाएंगे तो 7 बार में, तो ये आ जा रहा है 29/7 का क्यूब। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा ना। चलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। उसी तरह इसको चेक करें तो ये आ जाएगा 13/5 का क्यूब। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसी तरह ये भी शांत होगा। इसको चेक कर लीजिए 7 बट्टा, इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितना आएगा, चेक कर लीजिए प्राइम फैक्टर करके, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यही ना आएगा। तो 2 का पावर 4 इंटू 5, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 2 और 5 के फॉर्म में है। इसका देखिए 10 नंबर जो है इसका ऐसे ही दिख रहा है, अशांत होगा, क्योंकि यहाँ 7 का पावर भी 5 दिया हुआ है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। ये इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसी तरह से आपको चेक करना था, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो बच गया समझ गए।